जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की क्लास में हम सिंपल शलवार की या खड़ी शलवार की कटिंग करेंगे, ठीक है? उसके लिए जो ड्राफ्टिंग करने से पहले मैंने फैब्रिक को किस तरह से फ़ोल्ड करना है, ये देख लें। यहाँ मेरे पास 2 पीसेस पहले फैब्रिक में लेंथ और विड्थ वाइज़ हैं। मैंने अब इसको लेंथ वाइज़ फ़ोल्ड करना है या विड्थ वाइज़ फ़ोल्ड करना है, ये सबसे पहले चीज़ आपको बतानी है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? अब मैं आपको ये देखें, मैंने इसको फ़ोल्ड किया है विड्थ वाइज़। और विड्थ में फ़ोल्ड करने के बाद ये मेरे पास 4 पीसेस हैं, ठीक है? अब लेंथ वाइज़ नहीं फ़ोल्ड किया, विड्थ वाइज़ फ़ोल्ड किया। आगे मैं आपको पिक्चर में भी शो करवाती हूँ। फ़ोल्ड होने के बाद ये इस तरह से है। ये लेंथ में था फैब्रिक इस तरह से, विड्थ में पॉइंट 1 को 2 से जॉइन कर देंगे आप, ठीक है? तो ये आपके पास इस तरह से फ़ोल्ड होके आ जाएगा। ये मैंने विड्थ वाइज़ फैब्रिक फ़ोल्ड किया है। लेंथ हमने नहीं कम करनी, लेंथ जितनी हमने फैब्रिक की रखी है, उतनी ही होगी। जी, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बेल्ट की मेजरमेंट ले लेती हूँ 2 इंचेस। मैंने बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है 2 इंचेस। 2 इंचेस पे मार्क करके हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट के लिए मेजरमेंट ले ली। अब इसके बाद 15 इंचेस पे जो है मैं अब वेस्ट की मेजरमेंट रख रही हूँ। और 14 इंचेस वेस्ट से थाई तक का जो डिस्टेंस है वो है, ठीक है? हमने इस तरह से एक लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पहले में हम ट्राउज़र में हिप की शेप देने के लिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखते थे, लेकिन जो शलवार है वो बनिस्बत ट्राउज़र की लूज़ होती है, या हम 5 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है? इससे शेप देने के लिए हमने 5 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है, और फिर उसकी राउंड शेप यानी कर्व थोड़ी सी, जैसे हमने आर्म होल की शेप दी थी उसी तरह से शेप देनी है, लेकिन ये थोड़ी सी लूज़ होगी, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होगा। ये इस तरह से शेप देनी है, ठीक। अब इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं अपनी टोटल लेंथ निकालनी है, और उसके बाद जो हमने पांचे के लिए फैब्रिक रखना है वो एक्स्ट्रा यहाँ से मेजर कर लेंगे। जो आपकी लेंथ के बाद आपने शलवार बना रहे हैं तो आप इसमें 1.5 रख लें, ठीक है? और अगर आप ट्राउज़र है तो मैक्सिमम 2 इंचेस रख लें, लेकिन अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फ़ोल्ड करने के फैब्रिक आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ मैंने 1.5 इंच पे जो है वो पांचे के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है? अब इसके ऊपर भी मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी। 1.5 मैंने मेजर कर लिया था। और अच्छा, पांचे की चौड़ाई आपने जितनी भी रखनी है, यानी ये इस तरह से मैं 9 इंच जो है वो मैंने तैयार रखना था, सॉरी 8 इंचेस तैयार रखना था, तो मैंने 9 इंच का जो है वो फ़ोल्ड किया, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग के लिए मैंने रखा है, ठीक है? और इसके बाद फ़ोल्ड इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको नी की मेजरमेंट बताऊँ तो आपको पता चल जाए कि आपने 16 इंचेस रखने कैसे हैं। एक्स्ट्रा पीस जो आपने फ़ोल्ड कर दिया पीछे, अब आपने 16 इंचेस पे नी की मेजरमेंट रखनी है, अगर आप ज़्यादा हाइटेड हैं। लेकिन अगर आप मीडियम हाइट के हैं तो आप 15 इंचेस पे अपनी नी की मेजरमेंट रखेंगे। अच्छा, अब नी की विड्थ कितनी होगी, आपके घुटने की कितनी विड्थ है, वो होगी आपकी, अगर आप मैक्सिमम ने ट्राउज़र से नाप लिया तो आपने 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखने हैं, ठीक है? यहाँ मैंने 13 इंचेस रखा है। अब मैंने जो अपने पांचे पे 9 इंच का मार्क लगाया था, वहाँ से यहाँ पे इस तरह से लाइन लगा देनी है 13 इंचेस पे। तो ये मेरे पास जो नी की मेजरमेंट है वो 12 रेडी होके आ जाएगी, और पांचा 8 इंच रेडी हो जाएगा। अब बाकी आपने इसमें जो बाकी स्पेस बची है उसमें कर्व शेप देनी है, ठीक है? पहले स्ट्रेट रहेगी, इसके बाद जो है वो आपने कर्व रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, यानी तिरछी लाइन है, लेकिन आपने जो है वो बाकी इस तरह से राउंड शेप देनी है, कर्व शेप, लेकिन उतने हिस्से को आपने ड्रैग पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ये हमारी इतनी सी बस ड्राफ्टिंग थी। इसमें 2 ही चीज़ें डिफरेंट होती हैं ट्राउज़र से, एक नी का साइज़, और दूसरा जो हमने अपनी हिप मेजरमेंट रखनी होती है वो भी ज़्यादा रखनी होती है ताकि हमारी शलवार खिंचे ना पहनने के बाद, ठीक है? अब मैंने दोनों साइड से जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को फ़ोल्ड कर दिया, ताकि ये फैब्रिक मुझे वैसे भी ऊपर फ़ोल्ड ही करना है इसके, यानी पांचा भी फ़ोल्ड होके आएगा और बेल्ट ने भी ऊपर फ़ोल्ड होना है, तो आपके पास वही सेम कटिंग होनी चाहिए जो आपने फ़ोल्ड करते हुए आपको चाहिए,
ठीक है, वरना क्योंकि हमने थोड़ी सी शेप इनको ऊपर से शेप दी हुई है, तो अगर हम स्ट्रेट फैब्रिक कट कर लेंगे पांचे का तो वो हमारे पास कम जो है वो कम पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ से ये थोड़ा सा तिरछा है और यहाँ आपको आहिस्ता आहिस्ता फैब्रिक ज़्यादा ज़रूरत होता है। ये इस तरह से इसके पास इसकी जो है वो शेप आ गई है। ये फाइनल जो है वो कटिंग के बाद ड्राफ्टिंग। अच्छा, ये दोनों पीसेस मैंने फ्रंट और वो जो 2 पीसेस फ़ोल्ड किए थे वो मैंने ऊपर से अलग नहीं किए थे, वो मैंने अब जो है वो कटिंग करने के बाद कर लिए हैं अलग। लेकिन अगर आप अलग-अलग करके रखेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी आपको कट करने की, ऑलरेडी कट होंगे। अब स्टिचिंग में सबसे पहले ये दोनों साइड्स आपस में अटैच होंगी।